फ्रेंड्स, स्टैट प्रो प्लस आरसीडीसी के इस सेशन में हम देखने वाले कि हम स्टैट प्रो प्लस आरसीडीसी का प्रोजेक्ट कैसे करते हैं। अभी जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं, ओके, तो जैसे कि हमने स्टैट प्रो में एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाया था, ओके, उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम सेटिंग उसे आरसीडीसी में एक एनालाइज किया हुआ स्ट्रक्चर लेते हैं। उसके बाद सेटिंग करके हम उसका डिजाइन करने के बाद हम आउटपुट लेते हैं, जैसे कि रिपोर्ट जनरेट करते हैं, बीबीएस जनरेट करते हैं। वैसे ही अभी हमने जो डिजाइन के देखे, जैसे कि हमने सबसे पहले क्या क्या डिजाइन किया, हमने कॉलम साइज चेंज या फिर फेलियर डायग्नोस्ट, ये सब हमने क्या किया, रिपोर्ट बीओक्यू समरी, बीओक्यू डिटेल, बिलिंग ऑफ क्वांटिटी, उसके बाद ऑल ओवर सब डिटेल में हमने यहाँ पे देखा कि बीबीएस लास्ट में, ये सब हमने डिटेल फॉर्मेट में यहाँ पे देखा। तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, एक एक ऑल ओवर एक एक सब हमने रिपोर्ट क्या किया यहाँ पे जनरेट करके देखे। वैसे ही हमने मॉडिफाई में यहाँ पे ग्रुप अनग्रुप हमने देखा, और जो कॉलम हमें नहीं चाहिए उस चीज के डिजाइन से हमने इग्नोर करके हम रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट करके देख सकते हैं। वैसे ही अभी बीबीएस जनरेट किया, ये बीबीएस ये रिपोर्ट जो रहता है यही हमारा फाइनल प्रोजेक्ट रहता है, जो कि हम क्या करते हैं, फाइनली सबमिट करते हैं। जैसे कि अभी मैंने फुटिंग का किया, वैसे आप कॉलम बीम पर्टिकुलरली एक एक फॉर्म के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, और ये रिपोर्ट जनरेट करके आप एक फाइनल प्रोजेक्ट बोल के सबमिट कर सकते हैं। लेकिन हमें उसके लिए सभी डिटेल ड्राइंग चाहिए, जो भी हो सभी के हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डिटेल्स ड्राइंग चाहिए, बीओक्यू हो या कुछ भी हो, जो भी हम करते हैं वो उसमें हमें सब डिटेल अगर हमने किया अच्छे से, वही हमारा फाइनल प्रोजेक्ट रहता है। और हमारे क्लाइंट को या फिर हमारे टीचर को, किसी को भी हमें सबमिट करना है, तो हमें डिटेल में वो कैड फॉर्मेट में पीडीएफ जनरेट करके हमें उन्हें सेंड करना पड़ता है। जैसे कि हम कॉलम की डिज़ाइन अलग से करते हैं, बीम की डिज़ाइन अलग से करते हैं, उसके बाद फुटिंग की डिज़ाइन अलग से करते हैं, या फिर स्लैब की डिज़ाइन अलग से करते हैं। लेकिन सबकी प्रोसेस यहाँ पे सेम ही, जैसे कि मैंने अभी फुटिंग की डिज़ाइन की, वैसे ही मैं कॉलम या बीम या फिर स्लैबिंग कर सकती हूँ। सिर्फ हमें स्पेसिंग मालूम होनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि हम कॉलम के लिए कितने बार यूज़ करते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि हम बीम्स के लिए कितने बार यूज़ करते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि स्लैब के लिए कितने यूज़ करते हैं। उसके हिसाब से ही हमें यहाँ पे इनपुट डाटा सेटिंग्स में देना पड़ता है। इनपुट डाटा देने के बाद ही जो हमें आउटपुट डाटा मिलता है, उसके हिसाब से जो रिपोर्ट जनरेट होते हैं, पर्टिकुलरली हर एक के कॉलम, बीम, स्लैब और फुटिंग, ये 4 डिज़ाइन हमें उसके 4 डिज़ाइन करके इसके रिपोर्ट जनरेट करके हमें या तो टीचर को या फिर हमें क्लाइंट को सबमिट करने पड़ते हैं। यही हमारा फाइनल प्रोजेक्ट रहता है, जो कि स्टैड में भी हम सेम करते हैं रिपोर्ट जनरेट करने के बाद। लेकिन स्टैड में सिर्फ एक ही रिपोर्ट आता है, आरसीडीसी में हमें पर्टिकुलरली हमारी बेंट अप बार डायग्राम से लेकर हमारा एक एक फुटिंग की साइज इन डिटेल, लेंथ, विड्थ, हाइट, वो क्या करता है, हमें स्टैट प्रो प्लस आरसीडीसी में स्पेसिफाई करता है। जो भी हमारी है सब डिटेल लेवल की ड्राइंग हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करता है। तो इस तरह से हम स्टैट प्रो प्लस आरसीडीसी का प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जो भी हमारा रिपोर्ट है, जैसे कि हमारी बिल ऑफ क्वांटिटी कितनी लगने वाली है, वो सब हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं।